2005 में 15 साल हम साथ रहे हैं। जब इनके पापा को 3 माह हुए तो मेरे पित्ते में पत्थरियाँ, तो पित्ते का ऑपरेट डॉक्टर ने कहा कि तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बच्चियाँ पढ़ जाएं और कोई कोर्स कर लें ताकि ये ज़िंदगी में इनको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। प्यार करते थे आपसे? बहुत ज़्यादा, मुझे मोटी कहते थे। लव मैरिज थी आपकी? अपनी माँ से, अपनी माँ जी से इजहार करती हो ख्वाहिश का? पूछती हो कि कुछ खाना है, कहीं जाना है, हमें लेके, कुछ कहती हो? नहीं। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका दोस्त कामरान ख़ान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की बहुत ही बहादुर ख़ातून मिस राहील मुबीन। ये इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि शौहर के इंतकाल के बाद गवारा नहीं हुआ इनको कि किसी के सामने ये हाथ फैलाएं। 3 बेटियों का साथ है, लेकिन उनको हलाल का लुक़मा खिलाने के लिए ये रक्षा चलाने पर मजबूर हैं। एक पाँव से, एक टांग से माजूर हैं। डॉक्टरों ने इनकी टांग को काट दिया था। बैसाखी के सहारे के बावजूद ये रक्षा चलाती हैं और सुबह से शाम तक अपने बच्चों का, अपने घर का ख़र्चा उठाने के लिए ये पूरे लाहौर में आपको सड़कों पर भी रक्षा चलाती हुई नज़र आती हैं। कितना अर्सा हो गया आपके शौहर को दुनिया से रुखसत हुए? 12 जून को वो खुदा के पास गए। 10 महीने। उनको कोई बीमारी थी? कोई बीमारी नहीं थी, उन्हें बिल्कुल ठीक ठाक थे, तंदुरुस्त थे। क्या करते थे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर थे। पहले हालात ठीक थे, घर में पैसा वगैरह? पहले हालात बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। हर चीज़ खुदावंद प्रोवाइड करते थे। तो ये रक्षे का ख्याल कैसे आया और आपने ये कदम क्यों उठाया फिर? बेशुमार हमने देखा है कि लोग दूसरों की मदद पर भी चले जाते हैं, लोगों के घरों में भी उन्हें काम करते हैं, लेकिन आपने एक ऐसा फ़ैसला किया कि हमारे माशरे में कि रक्षा चलाना एक बड़ा मुश्किल समझा जाता है। जब इनके पापा को 3 माह हुए तो मेरे पित्ते में वो थी पत्थरियाँ, तो पित्ते का ऑपरेट डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेट करवाओ, नहीं तो ये फट जाएंगी, जितनी जल्दी हो सके ऑपरेट करवा लो। 3 माह बाद, इनके पापा के जाने के बाद 3 माह बाद 9वें महीने की 14 तारीख को मेरा ऑपरेट हुआ। फिर बाद में काफ़ी हालात बिगड़ते चले गए, बिगड़ते, जाहिर बात है वही थे, वो ही कमाते थे और हम सारे खाते थे। ये मेरी 3 बेटियां ही हैं और वो भी छोटी हैं, एक 10 साल की है, 11 साल की और एक 15 साल की। तो रक्षा चलाने में कितना मुनाफा हो जाता है, कितना कमा लेती हैं? अखराजात तो मुकाबला है आपके नफ़े का और इसका अखराजात का? अभी तक तो नहीं भाई, लेकिन ये है कि शाम को जब आती हूँ ना तो इनके खाने के लिए कुछ ना कुछ खुदा दे देता है कि शाम का खाना खा लेती हैं। कितना कमा लेती हैं रक्षा चला के रोज़ाना? कभी सवारी मिल जाती है, कभी नहीं भी मिलती, और कभी ऐसे ही सड़कों पे घूम घाम के आ जाती है बस। लेकिन ये है कि कभी 350, कभी 400, कभी 500 तक हो जाते हैं। 500 से ऊपर कभी आज तक नहीं हुए। पता नहीं, शायद कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनके पास जाओ तो वो बैसाखी देख के कंफ्यूज भी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि शायद इसको चलाना आता भी है या नहीं, कहीं हमें कोई नुकसान, जानी नुकसान ना पहुंचा दे। अब ये जो बच्चे हैं आपके, उनको पढ़ा भी रही हैं, उनको तालीम से भी रास्ता करने की कोशिश है आपकी? हाँ जी, ये तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बच्चियाँ पढ़ जाएं और कोई कोर्स कर लें ताकि ये ज़िंदगी में इनको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मैं भाई किसी के आगे किसी रिश्तेदार के मतलब
किसी को भी ये नहीं, इसलिए नहीं कहती कि मेरी बच्चियां डिग्रेड फील ना करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा साथ रहे आपके शोहर? शादी कितने अरसे पहले हुई थी? 2005 में 15 साल हम साथ रहे हैं। 15 साल के बाद 5वें महीने की 16 तारीख को हमारी शादी की सालगिरह थी, और सालगिरह सरप्राइज की थी इनके पापा ने। चोरी केक लेके आए, छुपा दिया अंदर, बच्चों को पता था। केक अंदर छुपाया और इनको कहते अपनी मामा को ना बताना। फिर मुझे कोक पीने की बड़ी आदत थी, तो कोक लेके आए, वो भी छुपा के रखी। और एक दफा बड़ी, हमारी शादी जब नई नई हुई थी तब की बात है, तो उन्होंने अपने ज़हन में बात रखी। मैंने वैसे ही कहा था, बात की जिक्र के, मैंने कहा घर की सफाई की ना तो थक गए, गर्मियाँ थी तो मैं बैठ गई, तो मैंने कहा कांच का गिलास हो, उसमें कोक हो तो सुकून मिले, इतना काम किया थक गए हैं तो सुकून मिले, कोक की बोतल कांच के गिलास में पिए। तो वो बात उनके ज़हन में थी। कांच के गिलास में कोक लेके मुझे इधर बिठाया, वो वाले सोफे पे बिठाया, मुझे मोटी कहते थे। प्यार से मोटी कहते थे आपको? मोटी कहते। मेरे अब्बू कहते जवान तू मोटी कह के मेरी कुड़ी ਨੂੰ मोटी कर देता है। प्यार करते थे आपसे? बहुत ज्यादा। लव मैरिज थी आपकी? वो तो बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना चाहते होंगे, तो आप कैसे देखती हैं जब बच्चे ख्वाहिशात का इजहार करते हैं? बच्चों ने भी खामोशी इख्तियार कर ली है अपने हालात देख के। ऐसा ही है, मुझे नहीं कहते। अपने पापा को बहुत डिमांड करते होते थे, पापा भाई ये चाहिए वो चाहिए, बाइक पे जाती थी बारी बारी। पापा के साथ घूमने फिरने जाती थी? हाँ जी। ये कौन सी पसंदीदा जगह थी पापा से आप ख्वाहिश करती थी कि फ़लानी जगह पे जाना है या फ़लानी चीज़ खानी है? यही कभी पापा बेकरी में ले जाते थे, कभी पापा चॉकलेट वगैरह खिलाने चले जाते थे, बर्गर वगैरह लेने चले जाते थे। तो अब अपनी माँ से, अपनी माँ जी से इजहार करती हो ख्वाहिश का? पूछती हो कि कुछ खाना है, कहीं जाना है हमें लेके, कुछ कहती हो? नहीं। अभी कुछ नहीं कहती? पैसे मांगती हो मामा से या बाहर जाने के लिए कुछ खाने का? कभी मामा दे देती हैं तो ठीक है, वरना नहीं। बच्चों की ख्वाहिशात दबने से क्या जज्बात हैं? टेंशन तो होती है, फिर दिल करता है कैसे, पंजाबी में कहते हैं जैसे ताड़े मार मार के रोना, वैसे दिल करता कि मैं रोऊं कि इन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली है कि ख्वाहिश नहीं करती, ना पैसे मांगती है ना कुछ, बस जो ला के दे देती हूँ। बस जिस दिन ज्यादा कोई मिल जाए, पैसे 500-600 मिल जाए, तो फिर मैं आते ही 30-30 रुपए दूंगी या 50-50, तो फिर खुश हो जाती है। लेकिन ये कि जिद नहीं करती किसी बात के लिए। दोस्तों, ऐसी बाहिम्मत खातून, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से इन्होंने अपनी हिम्मत को बांधा हुआ है, अपने घर का ख़र्चा उठा रही हैं, 3 बेटियों का साथ है, उनकी तालीम के अखराजात भी हैं और रोज़मर्रा की अशिया खुरोनोश की घर के ख़र्चे हैं। तो दोस्तों, मेरी आप तमाम सुनने वालों से ये दरख्वास्त है कि इनका हौसला टूटने से पहले, इनकी शख्सियत टूटने से पहले, ये बिखरने से पहले, इन बच्चों को देखें जो मेरे साथ बैठे हैं,
ये छोटी बेटी है इनकी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी मद में इनकी मदद करना चाहें तो स्क्रीन पर इनके बिहाफ पे मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, आप कॉल करके वेरीफाई करके इनको पैसे भिजवा सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। तो किसी भी मद में, राशन हो, पैसे हों, मेडिकल हो, इनके बच्चों की फ़ीस हो, या किसी भी कोई कारोबार करवाना चाहे इनको कारोबार करवा के दे सकता है, ताकि ये अपने पैरों पर बच्चे भी खड़े हो सकें और इनका जो छोटा सा घराना है, ये छोटी सी जो जन्नत है, ये भी अल्लाह के फजल से इस तरह खुश और खुशहाल मज़ीद चलती चली जाए। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इनका हौसला टूटने से पहले, इनकी शख्सियत का शिराज़ा बिखरने से पहले आप अगर कोई इनको थाम सकता है तो ज़रूर थाम लीजिएगा। मुझ कामरान ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।